जी, मैं किसी को अपनी फीलिंग बता देती हूँ तो लोग उसका फायदा उठाते हैं, लेकिन क्यों बताओ? रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनी छिलई हैं लोग सब बांट न ले है कोई। रहीमदास जी कहते हैं अपनी मन की व्यथा को गुप्त रखो, किसी से बताओ मत। यदि बताओगे तो लोग उसका दुरुपयोग कर सकते हैं, हंसी कर सकते हैं, उपहास कर सकते हैं, कोई बांट तो लेगा नहीं। इसलिए एक जगह है जहां बता सकती हो, वो भगवान है। एकांत में भगवान से अपनी बात कहो, वो सुनने वाले हैं, वही निवारण करने वाले हैं। इंसान से कहोगे तो आपका प्रयोग कर सकता है। तो मैं दिल में रखती हूँ तो मैं उदास हो जाती हूँ, तो भगवान से करो ना, दिलवर तो भगवान है, दिल के साक्षात स्वामी तो भगवान है। तो हम भगवान से बात करें, इंसान से क्यों बात करें? अपनी फीलिंग हम किसी से मत बताएं, भगवान से बताएं, गुप्त रखें, और वही पूर्ण करने वाले। यहाँ कोई पूर्ण करने वाला है? आप जिस दुख से दुखी हो वैसे लाखों लोग दुखी हैं। अगर दुखी से दुखी बात करो तो क्या लाभ मिलेगा? उनसे बात करो जो सुख सिंधु है, वो तुम्हारे दुख को मिटा सकते हैं। एकांत में होकर भगवान से प्रार्थना करो, नाथ मेरे अंदर ये परेशानी है, प्रभु आप इसे दूर कर दो, तो वो संयोग बैठाल देंगे और परेशानी दूर कर सकते हैं। दूसरा कोई नहीं दूर कर सकता। और हम आपसे कहते हैं कि अगर भगवान का भजन करो तो भगवान से कहने की भी जरूरत नहीं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। हम कभी भगवान से ये थोड़ी कहते हैं कि भगवान हमारे किसी कष्ट को दूर करो, लेकिन वो कष्ट ही नहीं अनुभव होने देते। वो इतना प्यार इतना दुलार करते हैं कि वो कष्ट का एक कोने में पड़ा रहता है और हृदय आनंदित रहता है, मेरे प्रभु मेरी प्रियाजू मेरे लालजू। तो जब प्यार करोगे भगवान से तो अपने आप आपको की फीलिंग वो समझेंगे, आपको अपनी फीलिंग कहने की जरूरत ही नहीं है। अभी क्या हम प्यार शरीर और संसार से करें, तो हम अपनी बात जब संसार से कहेंगे तो अवसर ढूंढेगा। वो तो हमारा शोषण कर सकता है, वो हमें परेशान कर सकता है, वो हमारा उपहास कर सकता है। इसलिए रहीमदास जी ने लिखा, रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनी छिलई हैं लोग सब बांट न ले है कोई। प्रभु से कहो। महाराज जी जैसे पीड़ाबाई जो थी वो उनमें विलीन हो गई थी और विट्ठल दास जी भी, तो ऐसी भक्ति पानी चाहिए साधन। अरे बच्चा, ऐसी भक्ति कहाँ धरी है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों लोग कोई, यहाँ दूसरा गिरधर गोपाल बन रही है। यहाँ मीरा जी कैसी भक्ति है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों लोग कोई, और यहाँ दूसरा गिरधर गोपाल बन रही है और सब कुछ है। कैसे कहा उनकी चरण रज मिल जाए। आप बताइए तो थोड़ा सा प्रयास करते हैं बनने का। हाँ, तो आज से नाम जप करो, खूब डट के नाम जप। नाम जप एक ऐसी महाशक्ति है जो हर दिशा में हर कार्य में सफलता ही सफलता प्रदान करेगी। खूब नाम जप करो। राशि जी, रुबीना जी, राधे राधे। महाराज जी, हम अपने मन से किसी भी चीज या व्यक्ति के खो जाने के डर को कैसे निकालें? भगवान से जुड़ करके, क्योंकि यहां सब खोएगा, पक्का समझ लो। दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ सब नाशवान है। कब कौन मर जाए, कब कौन खो जाए इस संसार में पता नहीं। और एक बार ही चेहरा एक बनता है, जैसे चेहरे बने ना, मतलब हमारी माँ हमारे पिता, अब वो गए चेहरे, अब वो दोबारा हमें सृष्टि में नहीं मिल सकते। लाख चिंतन करो लेकिन वो माँ नहीं मिलेगी, वो पिता नहीं मिलेंगे, वो पति नहीं मिलेंगे, वो पत्नी नहीं मिलेगी, वो पुत्र नहीं मिलेंगे। मिल जाएंगे माँ जैसे, लेकिन माँ नहीं मिलेगी। ये संसार बड़ा इसीलिए दुखालयम है कि हम इतना प्यार करते हैं और वो कब बिछुड़ जाए कोई भरोसा नहीं। किस समय कौन बिछुड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। अब जब बिछुड़ गया तो हम जिए कैसे, क्योंकि हम उससे प्यार कर रहे थे। अब उसकी पूर्ति कहीं होने वाली नहीं। बोले ये तो माँ जैसी हैं, ये हमारे भाई जैसे हैं, लेकिन भाई जैसे हैं, भाई थोड़ी है ना, माँ थोड़ी है ना। तो वो पूर्ति नहीं होने वाली, वो पूर्ति भगवान से हो सकती है, सिर्फ भगवान से। भगवान चाहे तो अनंत माताओं जैसा प्यार हमें देकर, एक माता का क्या, अनंत माताओं जैसा प्यार देकर हमें तृप्त कर सकते हैं। तो हमें लगता है हमें भगवान से जुड़ना चाहिए, उन्हीं को अपने तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वम मम देव देव। आप ही मेरे सब कुछ हो। तो वो अविनाशी हैं, उनसे जो हमारा प्यार हुआ वो कभी टूटने वाला नहीं, क्योंकि वो अविनाशी हैं। और ये शरीर मरण धर्मा है। अगर हम शरीरों से प्यार करेंगे तो कभी भी कोई भी शरीर नष्ट हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि कल हम बोलेंगे कि नहीं है। नहीं, इसके इतना भयावह संसार है कि अब दोबारा हम लोग मिल पाएंगे कि नहीं, इसके कोई गारंटी नहीं है। आज हम एक जगह बैठे, दोबारा कभी जिंदगी में मिल पाएंगे कि नहीं, कोई गारंटी नहीं। बड़ा भयावह संसार है। महाराज जी, अगर भगवान से ही प्रीत करें तो मतलब बाकी रिश्तों की क्या अहमियत? उनमें भगवान मान के करें। जैसे पत्नी में तो भगवान देखें, पति में देखें तो भगवान देखें। भगवान मान के प्यार करें तो फिर हमें शोक नहीं होगा, क्योंकि जिस भगवान से हम प्यार करते तो आज भी हमारे पास है। रूप अलग हो गया, रूप नष्ट हो गया, शरीर नष्ट हो गया, लेकिन भगवान तो हमारे हैं। तो हम वियोग को प्राप्त नहीं होंगे, नहीं फिर वियोग में हम बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। जिससे हम प्यार करते हैं वही चला गया तो जिए कैसे?
उसके बिना कैसे जिए, चाहे वो माँ हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो। जब हम दिल से प्यार करते हैं और वो हमारे से बिलग हो जाता है और कभी नहीं मिलेगा, तो उस सोच मात्र से हमारा हृदय व्यथित हो जाता है, फिर बहुत परेशानी हो जाती है, जीना मुश्किल हो जाता है। फिर ऐसा लगता है अब कैसे जिए, किसका सहारा लें। जिसको मान लो पत्नी को प्यार किया वो मर गई, पति को प्यार किया वो मर गया, पुत्र को प्यार किया वो मर गया, अब वो दोबारा हमसे मिल नहीं सकते, अब हम उनके बिना जिए कैसे। और भगवान से संबंध माना नहीं, तो अब जिससे संबंध माना वो चला गया, अब जिए कैसे। बड़ा दुखालय संसार है। इसीलिए अध्यात्म से चलो तो ज्ञान के द्वारा मोह को काट सकते हो, नहीं तो मोह मिटिया मेट कर देता है। मोह जो है वो बहुत दुख पैदा करता है, बहुत अशांति पैदा कर देता है। महर्षि जब भगवान मान के करेंगे तो क्या हम रिश्तों को अच्छे से निभा पाएंगे? बहुत ज्यादा जोर से निभा पाएंगे। अभी तो हम शरीर मान करके कर रहे हैं, और जब उनमें देखते हैं मेरा भगवान है तो और बढ़िया प्यार होता है, और अधिक प्यार होता है। पर वो प्यार बंधन कारक नहीं होगा। जिसे हम अपना भगवान मानते हैं वो बंधन कारक प्यार नहीं होगा, और जिसे इंसान मानकर प्यार करते हैं वो बंधन कारक होगा, वो बंधन कारक होगा। महर्षि सामने वाले भगवान अगर प्रतिकूल व्यवहार करें तो सह जाएंगे कि मेरा प्रीतम है ना, मेरे प्यारे तुम ही हो। अगर तुम मुझे रुलाना चाहते हो, दुख देना चाहते हो, इसमें तुम्हें मुस्कुराहट है तो मैं रोऊंगी, दुख सहूंगी, आप मुस्कुराओ। अब युग धर्म का प्रभाव होता है, अब ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं होना भी चाहिए। क्योंकि जब सुनने को मिलता है कि अमुक जगह संतों को ऐसे पीटा गया, ऐसे मारा गया, बस केवल संभावना कर ली बच्चा चोरी आदि आदि, हृदय में कसकता है। हमारा शासन विभाग समर्थ है, आप उसको, अगर आपको संशय है तो आप बंदी बना लीजिए, फिर आप उसको कानून को समर्पित करेंगे, वो जांच करेंगे क्या है। आप तुरंत उसको पीटने लगे, मार दें, यहां तक कि हत्या कर दी जब बाद, तो हृदय कैसे भी हो। भगवत वेश धारण के हम, तुम्हें लग रहा है कि पाखंडी हैं, चोर हैं, डाकू हैं, ठीक है, तुम संशय आत्मा हो, ऐसा हो सकता है। आप बहुत लोग हो, उनको आप बंदी बना लीजिए और उनको कानून को समर्पित कीजिए, कानून उसका न्याय करेगा। लेकिन ऐसे पशुवत हिंसा कर देना, कोई उन्होंने प्रगट में अपराध नहीं किया, प्रगट में कोई हिंसा की होती, किसी को ऐसा आपको दिखाई दिया कि प्रमाण मिल गया कि ऐसा कर रहे थे, तब ऐसा फिर भी कानून को समर्पित करना चाहिए। हमारा राज्य संविधान कानून बनाए हुए उनको दंड देगा, कोई भी हो, कानून के आगे किसी की नहीं चलती, चाहे महात्मा हो चाहे दुरात्मा हो, कानून के सिक्के में बराबर न्याय होता है। वहां थोड़ी, न्यायालय में थोड़ी देखा जाता है कि तुम कौन सी पोशाक पहने हुए हो, कौन से पद में बैठे हो, नहीं, न्यायाधीश तो उसके प्रमाण के अनुसार उसको दंड देता है। लेकिन आज का समाज क्या हो गया, एक ने बोल दिया बच्चा चोर, सैकड़ों ने मिलकर के ऐसे पशुवत मार डाला, जैसे पशु किसी को मार डाले ऐसे पशुवत मिलकर के मार। अब कैसे संत मंडली विचरण करे। पहले संत मंडली विचरण करती थी जगत मंगल के लिए, अब तो बड़ा समय भयावह आ गया है। गंगा किनारे अकेले घूमते थे, अब तो एक ऐसे देख के कि भाई ऐसा, तो अब साधु महात्मा फिर धाम का, तीर्थों का आश्रय ले लिए। भगवान जैसा मंगल करे, उनकी वाणी अन्य यंत्रों के द्वारा सुने लोग और उसको अपने आचरण में उतारे, मंगल हो। तो मंडली, संत मंडली गांव से निकल रही थी, पूछा यहाँ कोई श्रद्धावान है, आज हम रात में रुकना चाहते हैं, कोई मंदिर, कोई बगीचा, देवालय जहां अपने ठाकुर को विराजमान करके रात भर शयन कराएं, सुबह चले जाएंगे। तो उन्होंने उपहास करने के लिए, एक वैश्या का बगीचा था, वो बताया हाँ बहुत बढ़िया पवित्र स्थान है, वहां जाओ। वो उसका छोटा बगीचा था, बड़ा सुंदर सजा हुआ था, उसके मित्र जन आते, ऐसा हास्य विनोद हुए। वो कहे बहुत सुंदर बगीचा देखा, ठाकुर जी विराजमान किए, तो 10-12 संत से फिर कीर्तन की ध्वनि गूंजी। वैश्या ने महल बना हुआ तो वहां से देखा, अरे मुझ नीच के बगीचे में कीर्तन की ध्वनि। तो वहां खिड़की से देखा तो सब संत महात्मा नाच पड़े, हृदय उसका नाच पड़ा कि मुझ नीच आचरण करने वाले को ऐसा सौभाग्य मिल सकता है। फल मेवा आदि और कुछ अर्थ आदि लेकर के रखा, प्रणाम किया दूर से और कहा भगवान ये बगीचा इसी दासी का है, पर पहले हमारा परिचय सुन लीजिए। हम शरीर बेचकर जीवन यापन करने वाली वैश्या है, ये फल, ये अर्थ ठाकुर सेवा में आप सब लगा दीजिए। और आंसू चल रहे, आनंद क्यों, पाप नष्ट हुए, संत दृश्य जी में पातक टरे, पाप नष्ट हुए, इतना शो। यही है कि न जाने कब दया निधान किसका मंगल करने की सोच ले। जो संत में प्रधान मंडली के थे, उन्होंने कहा तुम्हारा कुछ खा तो नहीं सकते, पर बेटी तुम्हारा परम मंगल का अवसर आ गया, क्योंकि हमारे ठाकुर तुम्हारे बगीचे में विराजमान हो गए और तुम भाव से ठाकुर जी के सामने लाए हो। ठाकुर सेवा स्वीकार करेगा। हम लोग तो नहीं पा सकते, हम में तो इतनी सामर्थ्य नहीं कि ऐसे अपवित्र अन्न को पचाकर भजन कर पाएंगे,
पर बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारा परम मंगल होगा। कोई बेटा या बेटी बोले उसे, संसार के देह को सुख मानने वाले लोग कैसा कैसा बर्ताव, आज उसे कोई बेटा बोला, कोई बेटी, वो चिल्ला के रो पड़े। अब तो कृपा पे कृपा होती जाए। बोले ये भी धन उठाओ और जो तुम्हारे पास धन है उसको बेचो और ठाकुर जी के लिए एक मुकुट बनाओ हीरो से जटित, और रंगनाथ जी को पहनाओ, ठाकुर जी को। तो उनका प्रभु वो स्वीकार करेंगे। हाँ, हम प्रार्थना करेंगे। ये देखो, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से भी और निज सेवकों से भी। ठाकुर जी के साक्षात भाल पर तुम्हारी ये सब संपत्ति लग जाएगी, निहाल हो जाओगी। और आज से बेटा अब ऐसा आचरण मत करना का शपथ लेते हूं। आज से बंद देह व्यापार, बड़ी उमगन सब बेच करके साथ